नमस्ते विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में मैं भगवती चरण वर्मा के एकांकी सबसे बड़ा आदमी की कथा वस्तु और संवाद योजना पर आपके साथ बातचीत करूंगा। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा का एक महत्वपूर्ण व्यंग्य एकांकी है और एक एकांकीकार के रूप में भगवती चरण वर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जहां उन्होंने एक और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि पाई, वहीं दूसरी ओर नाटक, एकांकी, कहानी और कविता लेखन में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण भाग हिंदी साहित्य को मिला है। यदि हम सबसे बड़ा एकांकी की कथा वस्तु पर विचार करें तो हम देखते हैं कि कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, राधे और शंकर। जिन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है कि शैली बड़ा है या नेपोलियन बड़ा है। राधे शैली को बड़ा मानता है जबकि शंकर नेपोलियन को बड़ा मानता है। राधे कहता है कि शैली की पंक्तियों में जितनी गहराई है, जितनी पवित्रता है, जितना विद्रोह है, वह और कहीं संभव नहीं है। और शैली ने विश्व को मानवता का संदेश दिया, पशुता का, पशुत्व का, क्रूरता का खंडन किया। जबकि शंकर का कुछ और मानना है। वह कहता है कि शैली ने जो कुछ भी कहा वह उसका पागलपन था। उसने जो संदेश दिया उसका संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह राधे की बात का खंडन करता है और अपनी बात के लिए नेपोलियन को शक्ति का प्रतिनिधि मानता है और कहता है कि शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही नित्य है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। एक नेपोलियन को पशु कहता है तो दूसरा शैली को अपाहिज कह देता है। तभी वहां एक अन्य पात्र शर्मा जी आते हैं और बहस का कारण पूछते हैं। वे उन दोनों से हटकर गांधी जी को सबसे बड़ा आदमी मानने लगते हैं और बताते भी हैं। उन्हें इस बात का अफसोस है कि आज का युवा वर्ग पतन की ओर उन्मुख हो रहा है। यहां तक कि वह अपनी मातृभाषा का विशुद्ध प्रयोग तक नहीं कर पाता। शिष्ट होना तो दूर की बात है। जब शंकर शर्मा जी से कहता है कि आप कौन हैं जो हमारी बातों के बीच में कूद पड़े, तब शर्मा जी बताते हैं कि वे सत्याग्रही हैं। उन्होंने सरकार तक से माफी नहीं मांगी, पिता से लड़कर घर छोड़ दिया और फिर कभी उनका मुंह तक नहीं देखा। तभी वहां मिस्टर वर्मा, जो कि एक एडवोकेट हैं, आते हैं और शर्मा जी पर मानहानि का दावा करने का परामर्श दे देते हैं। मिस्टर वर्मा कहते हैं कि महात्मा गांधी बड़े हैं। उन्होंने अपना जीवन वकील की हैसियत से प्रारंभ किया था और बिना वकालत पढ़े कोई बड़ा नहीं बन सकता। न शैली ने वकालत पढ़ी, न नेपोलियन ने। तभी वहां एक अहमद नाम का कॉमरेड आता है और कहता है, गांधी, वो अहिंसा अहिंसा पुकारने वाला गांधी, गलत रास्ते पर चलने वाला और दूसरों को चलाने वाला, अरे वह खप्ती फकीर, वो महात्मा, क्या कहा, दुनिया का सिर्फ अकेला बड़ा आदमी है। आखिर में कॉमरेड की बात सुनकर शर्मा जी कहते हैं कि आपसे प्रार्थना है कि आप एक देवता समान व्यक्ति का अपमान न करें, नहीं तो आप नरक के भागीदार बनेंगे। तभी वहां पर इन सबके बहस के बीच एक रामेश्वर नाम का जेब कतरा आता है, जो इस बहस के बीच में पड़कर कभी गांधी जी को देवता बताता है, अवतार बताता है, तो कभी नेपोलियन को हीरो बता देता है, कभी शैली को फरिश्ता कहता है। उसका उद्देश्य इन सभी लोगों के बीच होने वाली बहस में पढ़ते हुए, उन्हें बातों में उलझाते हुए उनकी जेब काटना है। और वह अंत में यही करता है, सबकी जेबें काटकर और उस कॉफी शॉप की तिजोरी को भी खाली करके चला जाता है और किसी को पता भी नहीं लगने देता। किसी का पर्स, किसी का झोला, किसी की जेब में जो रुपए रखे थे वो सब पार हो जाते हैं। और अंत में गजाती कहता है कि वही सबसे बड़ा आदमी था
जो इस मौके का फायदा उठा गया। इन लोगों को बातों में उलझाकर उनकी बहस को और गर्म करके वह सबके पैसे निकालकर चलता बना। इस पूरी बहस में फायदा केवल रामेश्वर का हुआ, उस जेब कतरे का। तो यह इस एकांकी की कथा वस्तु है। अब यदि बात करें संवाद योजना की, तो संवाद और कथोपकथन एकांकी के प्राण तत्व होते हैं। वस्तुतः एकांकीकार संवादों के माध्यम से ही चरित्रों का विकास करता है और कथा वस्तु का प्रसार करता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह संक्षिप्त और सरल संवादों की योजना करे। रोचकता और स्वाभाविकता से संपन्न संवाद एकांकी की सफलता में बहुत सहायक होते हैं। संवाद पात्रों के अनुसार होने चाहिए, प्रसंगों के अनुकूल होने चाहिए। साहित्यिक सौंदर्य संवादों को विशेष प्रवाहमयता प्रदान करता है। संवादों के माध्यम से ही पात्रों के अंतः संघर्ष और पारस्परिक संघर्षों की अभिव्यक्ति होती है। इसके साथ साथ प्रत्येक संवाद उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और अभिप्राय पूर्णता भी उसमें होनी चाहिए। एकांकी की मूल संवेदना का प्रकटीकरण भी संवाद के माध्यम से ही होता है। इसलिए मूल संवेदना को प्रकट करने वाले संवाद ही एकांकीकार को प्रस्तुत करने चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक बात और भी हम कह सकते हैं कि संवादों द्वारा ही भाषा, चाहे वो एकांकी की हो चाहे वो नाटक की हो, जीवंतता प्राप्त करती है। सबसे बड़ा आदमी एकांकी में संवादों के माध्यम से ही चरित्रों का विकास भगवती चरण वर्मा ने किया है और साथ ही साथ उन्होंने कथा वस्तु का प्रसार भी अपने संवादों के माध्यम से किया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने राधे का और शंकर का एक एक संवाद रखता हूं। राधे का कहना है, मिस्टर शंकर, आप शैली को समझे नहीं। नेपोलियन की क्या हस्ती जो शैली की समता कर सके। उस राधे के इस संवाद के प्रत्युत्तर में शंकर का कहना है, हां जनाब, वह पीने पिलाने वाला शैली, उसकी नेपोलियन से तुलना करना नेपोलियन का अपमान करना है। अब यदि हम सरलता और संक्षिप्तता की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा आदमी एकांकी के संवाद संक्षिप्त होने के साथ साथ सरल भी है, आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। जैसे राधे कहता है नेपोलियन पशु था, शंकर उसका जवाब देते कहता है शैली अपाहिज था। रोचकता और स्वाभाविकता की बात देखें तो भी ये संवाद उत्कृष्ट कोटि के हैं। राधे का कहना है, क्या नेपोलियन शैली से बड़ा था? तो रामेश्वर प्रसाद का कहना है, शैली फरिश्ता था, फरिश्ता। आहा, शैली, उसने दुनिया को एक संदेश दिया। अब बड़ी रोचकता यहां देखी जा सकती है रामेश्वर प्रसाद के संवाद में। पात्रों के अनुकूल और प्रसंग के अनुकूल की दृष्टि से भी ये संवाद अच्छे उत्कृष्ट कोटि के हैं। अहमद का रामेश्वर से कहना होता है कि आप शायर हैं क्या? तो रामेश्वर कहता है, जी हां, मैं कलाकार हूं। चाय पीता है। रामेश्वर शर्मा जी कहते हैं, आपने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तब रामेश्वर का कहना है, अभी नहीं लिखी, लिखने वाला हूं, अभी तो लिखने के लिए मसाला ढूंढ रहा हूं। तो शंकर की उत्सुकता बढ़ती है, वह उससे पूछता है, वैसे आपका पेशा क्या है? तो इस तरह के प्रसंगों को लेकर और पात्रों के अनुकूल ये संवाद सबसे बड़ा आदमी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। संवाद स्वदेश्य भी हैं और साभिप्राय भी हैं। शर्मा जी का कहना है, घोर पतन है भारत माता का, देश के कपूतों, तुम अपने देवता, अपने इष्ट देव महात्मा गांधी को नहीं पहचान रहे हो, धिक्कार है तुम्हें। तब रामेश्वर प्रसाद कहता है, महात्मा गांधी देवता हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनकी गणना अवतारों में की जा सकती है। इस प्रकार वह महात्मा गांधी को बड़ा मानने के रामेश्वर शर्मा जी के
फैसले को उचित ठहराता है। और जहां तक भाषा की जीवंतता की बात करें, इस एकांकी के संवादों में भाषा को जीवंत करने की अद्भुत शक्ति भी है। अंत में सारे के सारे लोग जब उनके पैसे, उनके पर्स गायब हो जाते हैं, तब शंकर का कहना है मेरा पर्स गायब है, राधे मेरी तो जेब ही गायब है। मिस्टर वर्मा, अरे हफ्ते में 5 का नोट मिला था वह भी गायब है। शर्मा जी, अरे मेरा झोला कहां गया, उसमें आज ही मैं 50 रुपए चंदे में लाया था, वे पड़े थे। अहमद, ये जेब से रुपए कहां गए। एक हड़बड़ी जब उन लोगों में मचती है अपने अपने पैसों, झोले, तिजोरी में रखे हुए पैसों, पर्स आदि के गायब होने की, तब कैसा एक कहेंगे कि भय या एक किसी प्रकार की बहस में पड़ करके अपने खो जाने का दुख, वह सब इन संवादों की जीवंतता में हमें दिखाई पड़ता है। इस प्रकार यदि हम कथा वस्तु और संवाद योजना की बात करें तो सबसे बड़ा आदमी एकांकी की कथा वस्तु और संवाद योजना हमारे सामने बहुत अच्छे तरह से प्रस्तुत करने में भगवती चरण वर्मा सफल एकांकीकार सिद्ध हुए हैं। धन्यवाद।